अगर आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों इन 8 बातों को गाँठ बाँध लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। कैंसर जैसी बीमारी से आपका शरीर दूर रहेगा। कैंसर एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई समाधान नहीं है। समाधान तो है, लेकिन समय पे ये पता नहीं चलता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में पता नहीं चलता है और जब कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में होता है, तभी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये जब थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंचता है, तभी इसके लक्षण प्रकट होते हैं और जब तक हम इसके लक्षण को भांपते हैं, डॉक्टर के पास तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो कि दोस्तों हम इसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर कैंसर ऐसे पार्ट में हुआ है, जहाँ पे उस पार्ट को काट के निकाल दिया जाए और उसे निकालने से हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, वही कैंसर जड़ से ठीक होता है। बाकी दोस्तों कैंसर थर्ड और लास्ट स्टेज वाला जल्दी ठीक नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हो सके तो पहले से ही सावधान हो जाएँ, सावधानी हम बरतें, जिससे हमें किसी भी प्रकार के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की से को ना झेलना पड़े, इससे हम दूर रहना पड़े। तो वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे, जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। इनका प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर में कई प्रकार के कैंसर को जन्म देते हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर, मुँह का कैंसर, गले का कैंसर। वो कौन-सी चीज़ है दोस्तों? है धूम्रपान। धूम्रपान हमें कभी नहीं करना चाहिए, अल्कोहल इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसमें हमारे पैसे वेस्ट होते हैं और हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये मुख, गले और फेफड़े से संबंधित कैंसर को जन्म देते हैं। शराब दोस्तों पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। इसलिए इन इन चीज़ों से हमेशा आप दूर रहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों अस्वस्थ आहार, यानी कि जो आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं। ये सारी तली भुनी चीज़ें हमारे शरीर के लिए सबसे नुकसानदेह है। जितनी भी तली भुनी चीज़ें दुकानों पे बनती है दोस्तों, किसमें छानी जाती हैं? अगर बहुत अच्छी दुकान है, तो रिफाइन किए गए तेल में छानी जाएगी। नहीं तो दोस्तों पामोलिन ऑयल में प्रयोग करते हैं। पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक होता है। अब रिफाइन किया गया पामोलिन ऑयल में जो भी चीज़ें छानी जाएँगी, वो चीज़ें एक बार नहीं छानी जाती, उसी तेल में बार-बार छानी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी किसी दुकान पे खड़े हो जाइए और उसके दुकान पे 2-3 घंटे खड़े रहिए। मान लीजिए उस दुकान पे समोसा छाना जा रहा है। समोसा छाना जा रहा है और समोसे के लिए तेल ज़्यादा कढ़ाई में होना चाहिए। तो तेल जब दोस्तों कम हो जाता है तो समोसा ठीक से उसमें डूबता नहीं और अच्छे से होगा नहीं। तो जैसे ही तेल उसमें कम होगा तो दुकानदार उसी में दूसरा तेल डाल दिए। फिर उस तेल को बना रहे हैं, फिर तेल कम हुआ, दूसरा तेल डाल दिए। अब आधा तेल खत्म हुआ तो इस आधे तेल को फेंकते नहीं हैं। इस आधे तेल को कढ़ाई सहित ऐसे रख देंगे। कल सुबह इसी में फिर छानना शुरू कर देंगे। फिर उसी में आधा तेल कल का है, फिर आधा तेल आप नया डाल दिए। फिर उसी तेल को छानना दिन भर शुरू कर दिए, फिर कम होगा डालते जाएँगे। फिर जो आधा तेल बचेगा ऐसे रख देंगे। यानी कोई भी दुकानदार हमने देखा है दोस्तों तेल को फेंकता नहीं है, क्योंकि कढ़ाई बड़ी होती है और एक कढ़ाई में 2 से 3 लीटर तेल डाला जाता है। 3 लीटर तेल अगर डाला गया है तो आधा तेल खत्म होता है, यानी 1.5 लीटर तेल कोई दुकानदार फेंकता नहीं है, उसका नुकसान होगा। और एक ही तेल को जब बार-बार, बार-बार कई बार हीट किया जाता है, तो इसमें एक खतरनाक रसायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है और इस तेल का कलर भी बदलने लगता है, चेंज होने लगता है। अब दोस्तों इस तेल से बनी हुई जब वो जो समोसे, पकौड़े या जो भी चीज़ पूड़ियाँ आप खाते हैं या नमकीन आप खाते हैं तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह है। मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, ना तो मैं किसी दुकानदार का विरोध कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ।
सिर्फ़ मैं दोस्तों जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो शरीर है या हमारे जो भाई-बंधु हैं, ये बहुत ही अनमोल है। सब अपने परिवार के लिए अनमोल होता है। इसलिए दोस्तों जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो इन्हें खाने से पहले 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए ना खाएँ तो बेटर है आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँ। दूसरा चीज़ है चीनी, चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। इसलिए चीनी, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएँ तो सबसे बेटर होगा। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएँ तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। इसके अलावा शरीर की निष्क्रियता भी एक बीमारी का कारण होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हैं, ना तो योगा कर रहे हैं, ना प्राणायाम कर रहे हैं, ना मेडिटेशन कर रहे हैं, ना पैदल चल रहे हैं, हमेशा गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं दिन पे, तो दोस्तों इससे कई खतरनाक बीमारियाँ होंगी। इससे आपका वज़न बढ़ेगा तो हृदय से संबंधित बीमारियाँ होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा, थायराइड जैसी समस्याएँ होंगी, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगेगा। इसलिए दोस्तों डेली हमें 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अपने शरीर की निष्क्रियता को खत्म करिए, हमेशा एक्टिव रहिए। मोटापा है तो उस मोटापे को कम कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करिए। अपने लंबाई के हिसाब से वज़न को रखिए। तो मोटापा और वज़न ये दोनों भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों आप अपने शरीर को हमेशा सक्रिय रखिए। सक्रिय रखने का एक ही माध्यम है, रोज़ सुबह 2 घंटे, रोज़ सुबह 2 घंटे जल्दी उठ कर के तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, योगा करिए। आप लेडीज़ हैं, आपको डांस पसंद है तो जम के डांस करिए, शरीर से पसीना निकालिए और जो भी खेल आप एक युवा हैं, आपको जो खेल पसंद है उस खेल को जम के खेलिए, 2 घंटे का समय ज़रूर निकालिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लास्टिक वाली कोई भी चीज़ का प्रयोग मत करिए। प्लास्टिक में रखी हुई हर एक चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ख़ास करके कोल्ड ड्रिंक्स या पानी। दोस्तों क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक्स और पानी को बोतल में जब भरा जाता है, आप देखेंगे दुकान के सामने इतनी जब मई-जून में खूब धूप होती है, गर्मी पड़ती है और ये पानी की बोतल उसी दुकान के सामने दिन भर पड़ी रहती है। तो जो दिन भर पानी की बोतल धूप में पड़ी रहेगी तो दोस्तों उसके तत्व उसमें आने ही आने हैं और फिर यही बोतल को ठंडा कर दिया जाता है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो दोस्तों इससे भी आपको दूरी बनाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से आप बचिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, डस्ट है। अगर आपको वहाँ ना जाना पड़े तो बेटर है। अगर आप जा रहे हैं तो मुँह को, नाक को बाँध के जाइए। वहाँ से आने के बाद आप अपने मुँह, नाक को बढ़िया से धुल देना चाहिए, धुल करके ही रहना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो दोस्तों कई बीमारी से आप दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और यही सोच के सबको डेली अपनी दिनचर्या को मैनेज करना चाहिए।